न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों, किसान मजदूर रैली का आयोजन नाड़ू में होगा। इस रैली में योगेंद्र यादव जी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। कहीं ये जो रैली है ना, किसान लामबंद होने शुरू हुए हैं क्योंकि जो उनकी पिछले काफी समय से मांगे थी एमएसपी को लेकर, सरकार ने वो पूरी नहीं की है। इसको लेकर यहाँ पे रैली की जा रही है। हम बातचीत करेंगे। जो रैली के आयोजक है अजमेर सिंह खांडा जी। जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए, जो रैली करवा रहे हैं आप किसान मजदूर, आपने इसका रैली का नाम रखा है, किस पर्पज के लिए आपने ये रैली शुरू की है? इसका मुख्य जो पर्पज है, जो किसान 13 महीने दिल्ली में जो संघर्ष करके आए और जिन्होंने सरकार से मजबूर करा मांग मानने के लिए, और सरकार ने तीनों काले कानून तो उसी टाइम निरस्त कर दिए थे, और सरकार ने किसान मजदूरों को आश्वासन दिया था कि आपकी एमएसपी की जो बात है वो हम कानूनी लीगल कानून बनाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 50+2 की वो लागू करेंगे। मनरेगा को खेती किसानी से जोड़ेंगे, मनरेगा को 200 दिन की करेंगे और किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करेंगे। जी। वो वादे याद दिलाने के लिए, वो वादे लागू करवाने के लिए किसान मजदूर दोबारा से एक संघर्ष करने की तैयारी कर रहा है और सरकार से मांग करता है कि हमारी जो मांग है इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर आप बातें करें किसानों की मांग है, अब की बार अभी धान की जो फसल है उसके बहुत अच्छे रेट दिए गए हैं, तो उसमें काफी किसान तो वैसे ही मौसम की मार में आ गए जी। और लागत इतनी बढ़ गई है। जैसे डीजल है वो 55 रुपये है था पहले, उस पर 3.5 रुपये टैक्स होता था, आज 33.5 रुपये के आसपास टैक्स है। तो आज 90 रुपये लीटर पर लेने पर किसान मजबूर हो रहा है। दवाइयों पर है 18% से लेकर 28% जीएसटी कर दी। जो घास की दवाई 250 रुपये की थी वो 600 रुपये की आज किसान को पड़ रही है। जो 1000 की वाली जो दवाई आती थी वो 1500-2000 की पड़ रही है। तो किसान आज भी कोई मुनाफे में नहीं है। अगर हम बात करें, भाई आप जैसे रैली को लेकर गांव में गए हो तो लोगों में कैसा जोश है रैली के प्रति? लोगों में इतना भारी जोश है रैली के प्रति और सरकार के प्रति बहुत भारी रोष है, क्योंकि वो 13 महीने जिसमें सारी ऋतुएं उनको ऊपर को गई, चाहे बारिश थी, आंधी थी, सर्दी थी, गर्मी थी, बड़ा लोगों ने संघर्ष करा और जो वो मांग आज तक भी सरकार ने लागू नहीं करी। और वो वादा किया था, आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री ने, जो आज भी ये कहता है कि ये मोदी की गारंटी है, वो जो वादे आज किसान मजदूर दोबारा संघर्ष करने पर मजबूर हो रहा है वो भी मोदी की ही गारंटी थी। नहीं, आप कह रहे हैं भी लोगों में रोष है। अभी हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं और उनमें बीजेपी की सरकार बनी है। ये बीजेपी की सरकार जो बनी है इसमें कुछ धांधली है और कुछ इन्होंने जो ये बड़े बड़े महाराज हैं जी। इनको कंट्रोल में कर लिया। अभी अभी ताजा उदाहरण तो रामपाल महाराज का है, वो भी इनकी शरण में जा चुके हैं और इसीलिए एमपी का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ये आपके पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत है कि भाई महाराज जी ने इनके वोट मांगे हैं? आप कैसे कह वो सकते हैं? हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, आप देख लेना, बहुत जल्दी रामपाल जी जमानत पर बाहर होंगे। नहीं, ये वो तो उनका प्रूफ तो जब भी इलेक्शन होता है, राम रहीम की गाड़ियां बड़े बड़े काफले आगे पीछे साइरन बजाती पुलिस की गाड़ियां जब उसको पैरोल दे देते हैं, इससे बड़ा प्रूफ की है। और जल्दी रामपाल महाराज जी बाहर होंगे। नहीं, अगर बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो उस टाइम पे महाराज जी और पे आरोप नहीं आते, ये बीजेपी जीती तभी आते हैं। ऐसे है ना, ये पहले कांग्रेस पार्टी जो थी वो जब कोई भी चुनाव आता था तो वो मुद्दों पर बात करके न हमने ये किया है वो करेंगे, उस पर वोट मांगते थे। ये मुद्दों पर कोई, मैं उस पे भाई बेरोजगारी पे, महंगाई पे, मतलब शिक्षा पे, रोजगार पे तो बात करते ही नहीं। ये तो सीधा उनके बेटे, ये परिवार का मामला है, ये जैसा किसका है। जो अमित शाह कहता है कि उनके तो बेटा बेटी बन जाएंगे, अरे तेरा वाला क्या है भाई? जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया उसमें क्या क्वालिटी है? वो आपका बेटा नहीं है क्या? और इनमें तो राजनाथ का बेटा है और मतलब अनेकों उदाहरण हैं। जैसे हिमाचल वाला जो मुख्यमंत्री होता था उसका बेटा अनुराग ठाकुर है। इनमें तो भरा पड़ा है। ये सिर्फ लोगों को एक भ्रमित करते हैं, लोगों में जैसे हवा बनाते हैं। अब ये हरियाणा में एक हवा चला दी, मतलब हवा चली नहीं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो मोदी जी का जादू चल गया। मोदी जी का कोई जादू नहीं है और हरियाणा पंजाब की तो अलग ही तासीर है।
यहाँ का किसान मजदूर में बहुत भारी सरकार का प्रति रोष है। जी, आपका नाम क्या है? मुकेश लोहान। लोहान साहब, आप भी किसान नेता रहे हो, जो किसान रैली जो कर रहे हो ना, क्या सही है ये? देखिए, प्रधानमंत्री हमारा जब देश के सामने आके बोला था कि मैं तीनों कानून रद्द करता हूँ और एमएसपी की गारंटी देता हूँ, ये जल्द इस पे कमेटी बना के कानून लागू नहीं, किया रेट जाएगा। रेट रेट तो ज्यादा दे दिए ना आपकी बार। आप खुद किसान हैं, तो आपकी बात धान के रेट कितने ज्यादा है बताओ? मैं आपको याद दिला दूं, सन 1991 में जी 7,000 रुपये बनस्पति आया करती थी। जी आज आप कहते हो ना 4,000 रुपये, जी 4,000 5,000 है, उसका 5,000 भाव तुलना कर लो आज। ये तो पिछले 2-4 साल थे, इन्होंने 2200 और 2300 बेच के अब की बार 4,000 बेच दी। हमारे से खोज के उल्टा देने लग रहा अरे है। राजस्थान में भी किसान भाव है, क्या है? मध्य प्रदेश में भी किसान है, वहां पे अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं, वहां ये करंट क्यों नहीं गया? सच्चाई है, आपने को बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि वहां पे असर क्यों नहीं हुआ। हम्म। क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं और संघ वाले जितने भी हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं। हमारे को बरगला, पूरे देश को बरगला रखा है, क्योंकि ये धर्म पे, जाति पे, विशेष पे फोकस करके लोगों को बहका के चुनाव जीतते हैं। आज अगर दम है, प्रधानमंत्री में दम है, किसी भी बीजेपी के नेता में दम है, काम पे आके वोट मांगो। अगर शिक्षा पे आके वोट मांगो, रोजगार पे आके वोट मांगो, फिर पता लगेगा। 5 के 5 प्रदेशों में कामों पे ही वोट मांगे गए हैं। एक कहीं भी किसी भी जनसभा में आप बता दो, उसमें किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने, बीजेपी के ने ये कहा हो कि मैं शिक्षा अच्छी दूंगा, मैं शिक्षा का, आपका एक भी उदाहरण पूरे देश में हो, भाई स्टेट में आपने शिक्षा का स्तर सुधारा है, स्वास्थ्य का स्तर सुधारा है, एक भी दिखा दो। जी, आपका नाम क्या है जी? श्री लोहान जी। लोहान साहब, ये बताओ, किसान मजदूर रैली नागौर में हो रही है, इसको लेकर लोगों में कैसा जोश है? पूरा जोश है जी, पूरा उत्साह है, लोग पूरे आओगे, क्योंकि ये जो किसानों का जो धोखा कराया नहीं प्रधानमंत्री ने, इसको मनाने के लिए, इसको याद दिलाने के लिए ये रैली करेंगे, हर एक हल्के में दौर पे करेंगे। और ऐसा है यानी अब रैली का बिल्कुल बजा दिया है। बिल्कुल बजा आपका नाम क्या है जी? रणदीप लोहान है जी। लोहान साहब, बताओ, जो रैली किसान कर रहे हैं, इसको लेकर कैसा जोश है लोगों में? बहुत ज्यादा है जी, लोगों का उत्साह है कि दोबारा से जो अपने 3 काले कानून और जो इन्होंने मान्य थे कि भाई किसानों के प्रति हम ब्याज माफी और जो कर्ज माफी का था, फसल का क्षरण था, एमएसपी गारंटी, तो उन्होंने उस टाइम तो माना था, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। उसके रोष लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। अरे रोज, मैं वही बात कह रहा हूँ, रोज कहाँ है? 5 चुनाव में, 5 राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, उनमें बीजेपी की सरकार चुनाव में आई तो है। झूठ बोल के वोट लिए हैं। चुनाव में तो उन्होंने राजस्थान में होर्डिंग लगा रखे थे कि सिलेंडर 450 का, 910 का दिया मिल रहा है। वहाँ भी यही रेट है, वहाँ कोई कम रेट है क्या? और वहाँ 450 देने की बोल रहे, यहाँ 910 का किधर? यहाँ पर ऑलरेडी इनकी सरकार है। इन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए सिर्फ झूठ बोलते ही हैं, वोट लेके अपने आप निकल जाते हैं, उसको फिर मतलब लोगों को बरगला जाते हैं। जी, आपका नाम क्या है जी? वीरेंद्र सिंह बागोरिया। वीरेंद्र सिंह जी, बड़ा लंबा झंडा ले रखा है आपने तो किसानों का। हाँ, क्या क्या मांग है आपकी? जो किसान आंदोलन के दौरान 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जी 13 महीने संघर्ष के बाद जो सरकार से हमारा समझौता हुआ था, एमएसपी के साथ बिजली बिल और जो मजदूरों का 8 घंटे की काम की जो गारंटी थी, वो खत्म कर दी। उसके साथ दूसरे जो छोटे छोटे किसान हैं, उनकी अनेक समस्याएं हैं, जिस पर कानून मुकदमे की भी बात हुई। किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए सारे मुकदमे निरस्त कर दिए हैं? नहीं किए हैं अभी। एक प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भी सारे नहीं किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुकदमे हैं वो न्यो के तो हैं, और एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई। अभी अभी जो ये रैली हो रही है कि भाई बीजेपी के खिलाफ को रैली है या किसान अपनी आवाज उठाने के लिए कर रहे हैं? इससे पहले 3 दिन सभी प्रदेश की राजधानियों में किसानों ने 3 दिन का पड़ाव लगा करके उस बातों को नए तरीके से उठा करने के लिए मांग पत्र दे के आए हैं। हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, सारे प्रदेशों में 3 दिन का पड़ाव था किसानों का। और अब जो है ना, एमएसपी की लड़ाई के लिए दोबारा किसान दिल्ली में जाने के लिए तैयारियों का एक ये हिस्सा है। और दूसरा, किसान संगठनों को नए तरीके से, नई बातों के साथ जोड़ करके एक अच्छे सिस्टम के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अभी मार्च अप्रैल में एमपी के चुनाव है, चुनाव में क्या रहेगा? चुनाव में ईमानदारी से अगर चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा इस देश में हारेगी। जो 5 प्रदेशों की आप लगातार बात कर रहे हैं, वहां राजस्थान के आपने देखोगे जो पोस्टल वोट हैं, जो मोहर लगे जो कर्मचारियों के वोट हैं, 230 में से 199 में पोस्टल वोट से कांग्रेस जीती है। और जैसे ही मशीनों का खेलना शुरू हुआ तो एकदम से बीजेपी आगे आ गई और पहले कह देता है 300 ml। आपका मानना है जो मशीन है वो ऐसा क्या तजर्बा है कि एक आदमी कहता है कि हमारे 300 एमपी बनेंगे, हमारे 162 विधायक बनेंगे? आप बता दो कोई तजर्बा है तो। बिल्कुल जी, को होता है कि देश में सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है योगेंद्र यादव और प्रवण जी।
पर मैं राय जी। योगेंद्र यादव की कमेंटमेंट थी, बात थी कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी और तेलंगाना में अच्छे बहुमत से आ रही है और राजस्थान में मुकाबला है। बिल्कुल उसके उलट गया। कुछ दिन के बाद आपके सामने आंकड़े होंगे और टोटल वोट 10 लाख वोट कांग्रेस को 400-500 प्रदेशों में ज्यादा मिले हैं, उसके बावजूद भी। जी, ये देखिए अलग अलग किसानों से हमने बातचीत करी है कि नाड़ू में किसान मजदूर रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली का मकसद है कि किसान आंदोलन को फिर से कहीं न कहीं से थोड़ा सुलझाया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में जो किसान है उनकी मांगे भी ऊंची रहे और बीजेपी के खिलाफ जो हवा चल रही है उस पर भी कहीं न कहीं रोक लग सके। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।